आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी। टेल अस अबाउट इट रानू जी, वो कलकत्ता का स्टेशन, वहाँ पे बैठ के वो गाना गाना, वहाँ से फिर वो सोशल मीडिया पे, फिर एचआर में आपको ये गाना, मतलब ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है आपके दिल में, क्या चल रहा है इस वक्त बताइए। हाँ, Because God always with me. That's why. Thanks God. थैंक्स टू गॉड। Yeah, because he mm, because God is always time loves me, no. That's हाँ। why. Because He is great, no. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे। यानी यीशु जिसका नाम, उन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी क्या आए बात है। जी, थैंक यू। और वाह, मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत। मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। हाउ स्वीट इज दैट, सुपर। एक होती है दुख की आंसू, उनकी आंखों में खुशी की आंसू है, Thank जो you. मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ। और ये खुशी की आंसू। ये बिल्कुल देखिए खुशी का आंसू ये है। सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ है। ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया है। एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ। वाह, That's it. हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए, बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया, लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था, तब हम आगे आए थे। क्या बात है। के अंदर तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है, इतना ग्रेटनेस, इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे, और मुझे हर दुख भुला दिया। सब ऊपर वाले ने सच, और मैं लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे, अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका देती तो नहीं गा- जी थैंक यू। कहीं ना कहीं इसके पीछे की कहानी बताना चाहेंगे? सूर्या मैम का काफी बड़ा हाथ रहा है इसमें। देखिए, मेरी कैप वाली जर्नी में एक सच ये था कि अब क्या बोलूं, बाल उड़ गए थे तो ये था, तो कैप लगा ली। उसके बाद आप लोगों ने हिट कर दिया, फिर गाने का म्यूज़िक में तो मैं था ही। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो गया, तो फिर सब बाल आ जाते हैं। यहाँ पे तो आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो जाता है, तो आप लोगों की उससे ये भी अच्छा हो गया। उसके बाद सोनिया मुझे हमेशा ये कहती थी कि भाई अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें एक्टर लगना भी तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। और मेरी जर्नी बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है। मेरी जर्नी कोई आई वॉज अ बॉर्न म्यूजिशियन और अ प्रोड्यूसर और अ सिंगर, एंड देन एक रियलिटी शोज़ में मैं जज करने लगा, एंड आप लोगों को एक पॉपुलैरिटी आ गई, गाने बहुत सारे हिट हो गए सारे। बट एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डिलीवर एज एन एक्टर, और उसकी कोशिश मैंने शुरू की। बट अभी तो ये मेरी 10वीं फिल्म है, तो फर्स्ट फिल्म से एक वर्डिक्ट आ जाता है कि भाई ये करना चाहिए। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली, लेकिन हर फिल्म में एक लेवल का मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता गया। लेकिन मेन जहाँ पे बहुत बड़ा हाथ सोनिया का है उसमें, क्योंकि उसने मुझे कहा कि फर्स्ट यू विल हैव टू गेट इनटू फिटनेस, गेट इनटू वर्कशॉप्स, गेट इनटू द राइट zone where you can
प्रूव योर सेल्फ एज एन एक्टर। और कहीं ना कहीं इसीलिए जब एक्सपोज फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, इसका सीक्वल हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद तेरा सुरूर आई जिसने मॉडरेट बिजनेस किया, तो मुझे कभी अच्छे रिव्यूज़ कुछ लोगों से मिले, कभी नहीं मिले, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्यों, क्योंकि वो एक्टर की जो दुनिया है वहाँ पे मैं सिर्फ शुरू हो रहा हूँ। लेकिन हैप्पी हार्डी हीर में 3 बजे जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की है और आपको एक बहुत इम्प्रूव्ड एक्टर मिलेगा, ये मैंने कोशिश की है जितना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं, सोनिया का बहुत बड़ा हाथ है, शी इज़ डन द स्क्रीन प्ले ऑल्सो फॉर द फिल्म, और मेरे डैड का भी बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें कहता है। दे टेल मी कि भाई वाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर, सो इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर देन यू हैव टू डू अ ग्रेट जॉब एंड देन compete with the best, and I have tried to do that in Happy Hardy Here. सक्सेस नॉन सक्सेस मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो 3 बजे, आई एम प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द एस्थेटिक्स, द सेंसिबिलिटीज़ ऑफ द फिल्म, एंड ट्रस्ट मी, बस वो एक फ्राइडे की ज़रूरत होती है हर एक्टर को। वो एक फ्राइडे मुझे लगता है कब मुझे मिलेगा, वो आप लोगों के। वाह।